नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए, हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार और ममनून हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह की महब्बत में इकट्ठे होना बड़ी सआदत की बात है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लयबअसन्नल्लाहु अक़वामन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन बाज़ लोगों को उठाया जाएगा, फ़ी वुजूहिहिमुन नूर, उनके चेहरों पर नूर चमकता हुआ होगा, अला मनाबिरिल लुअलु, मोतियों के मिंबरों पर होंगे, लैसू बिअंबिया, हालांकि वो नबी नहीं होंगे, वला शुहदा, वो शहीद भी नहीं होंगे। क़ाल आराबी, एक देहात से सहाबी आए हुए थे, उन्होंने कहा, हुल्लिहिम लना या रसूल अल्लाह नअरिफुहुम, ए अल्लाह के रसूल, ये मुकद्दर के सिकंदर कौन होंगे, हमें उनकी पहचान बता दें। फरमाया, हुमुल मुतहाब्बून फिल्लाहि तआला मिन क़बाइल शत्ता व बिलादिन शत्ता, वो मुख्तलिफ कौमों के और मुख्तलिफ इलाकों के वो लोग होंगे जो अल्लाह की महब्बत में इकट्ठे होते होंगे। तो ये बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं और आप अल्लाह की महब्बत में इकट्ठे हैं। और मेरे भाइयों, मैं और आप अगर खशियत के साथ यहाँ बैठे, खशियत का नतीजा क्या होता है? इंसान जहन्नम को सोचता है तो उससे पनाह चाहता है, जन्नत को सोचता है तो उसकी तलब में लग जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे मजमा के बारे में हमें बताया कि ऐसे मजमों की तलाश में फरिश्ते लगे रहते हैं। फरिश्ते ऐसे मजमों की तलाश में लगे रहते हैं और फिर आसमानों पर जाकर अल्लाह के हुजूर ऐसे मजमों की कारगुजारी सुनाते हैं। और अल्लाह ताला इनकी कारगुजारी सुनने के बाद फरमाते हैं, लक़द गफ़रतु लहुम, फरिश्तों गवाह रहो, मैंने उनको माफ कर दिया। लक़द गफ़रतु लहुम, मैंने उनको माफ कर दिया। व अतैतुहुम मा सअलू, उन्होंने जो मांगा मैंने अता कर दिया। व अजरतु मिम्मस्तजारू, और जिससे पनाह चाही मैंने उनको उनसे बचा लिया। एक फरिश्ता कहता है, फीहिम फलानुन, इस मजमा में एक ऐसा शख्स था, अब्दुन खत्ताउन, बहुत ज्यादा गुनाहगार, नेकी से बिदकने वाला, लैसा माहू, इनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इन्नमा जाअ लिहाजा, वो तो अपने किसी काम के लिए आया हुआ था। इन्नमा मर्रा, वो तो वहां से गुजर रहा था। ये मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं, वो भी उनमें बैठा हुआ था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलहु गफरतु, फरिश्तों मैंने उसको भी माफ कर दिया। क्यों? हम रिजालन, बैठने वाले ऐसे लोग थे, ला यशका बिहिम जलीसुहुम, उनकी मजलिस की बरकत ऐसी है
कि वहां आए बदनसीब तो वो भी नसीबों वाला हो जाता है। और देखो फिर ये कुरान की मजलिस है। किसकी मजलिस है? कुरान की। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, जब भी अल्लाह के घरों में से किसी घर में कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, यतलून किताब अल्लाह, कुरान की तिलावत करते हैं, व यतदारसूनहु बैनहुम, और आपस में सीखते और सिखाते हैं, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह उनको सुकून से भर देते हैं, व गशियतहुमुर रहमा, रहमत उनको ढांप लेती है, व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते उनको घेर लेते हैं, और आसमानों पर अल्लाह उनका तज़किरा करते हैं। और देखो कुरान जो है ये कायनात का सबसे मुसद्दका इल्म है, मुस्तनद इल्म है, और जो इसमें लगने वाला है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम यह है, मम माता व हुवा यतलुबुल इल्म, जो इस हाल में मर गया कि वो कुरान सीख रहा था, माता शहीदा, ये जब भी मरेगा शहादत की मौत मरेगा। मन जाअहुल मौत, जिसको इस हाल में मौत आई, वह हुवा यतलुबुल इल्म, वो इल्म सीख रहा था, उसका मकसद क्या था? लियुहयिल इस्लाम, इस्लाम जिंदा हो जाए, बैनहु व बैनन नबिय्यीना दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्ना, जब ये कयामत के दिन जन्नत में जाएगा तो इसको और नबियों के दर्जों में सिर्फ एक दर्जे का फर्क होगा। ये कितनी सादत वाली बात कि मैं और आप आज एक ऐसी मजलिस में बैठे हुए हैं जो कुरान की मजलिस। आप जानते हैं कि बेसत के 10वें साल जब मक्का वालों ने हुजूर अलैहिस्सलाम की मुखालिफत, अदावत और शकावत की इंतहा कर दी थी, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकरमा से सफर करके ताइफ गए थे। ये वो वक्त था जबकि हुजूर की बीवी हजरत खदीजा कि जिसने सबसे पहले सरवरे कायनात की तस्दीक की थी और जिसने सबसे पहले सरवरे कायनात को दलासा दिया था और जिसने सबसे पहले सरवरे कायनात के मकासिद में अमलन उनकी मदद की थी, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। इमाम बुखारी ने उन्होंने जो दुलासा दिया हुजूर को, उनके अल्फाज को महफूज किया है। कितने खूबसूरत अल्फाज हैं। कल्ला ला युख्ज़ीकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तुकरिज़ ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। ये हजरत खदीजा दागे मुफारकत दे गई हैं। वो रसूल पाक के चचा हजरत अबू तालिब जिन्होंने 42 साल सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम का तहफ़्फ़ुज़ किया, आपका साथ दिया, आपके गम गुसार रहे, वो भी इस दुनिया से चले गए। और मक्का की सदारत पर उस जमाने में अबू लहब बैठ गया जो खुद रसूल पाक का बदतरीन दुश्मन था। इस दौर में हुजूर अलैहिस्सलाम ताइफ की तरफ गए हैं कि शायद ताइफ के लोग मेरे साथी बन जाएं, मेरे मकासिद में मेरे मददगार बन जाएं, वहां की सरजमी को मेरे लिए मरकज बना दें। हुजूर अलैहिस्सलाम वहां 10 दिन या 15 दिन ठहरे हैं।
सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह की तरफ बुलाया, अल्लाह के कुरान की तरफ बुलाया। वहां के एक साहिब जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया और उन्हें सबसे पहले सूरह तारिक याद हुई। किसी ने पूछा, तूने सूरह तारिक कहां याद की? कहा, मैंने सबसे पहले, जबकि अभी ईमान भी नहीं लाया था, मैंने ताइफ की गलियों में से एक गली में सरवरे कायनात को देखा था। ताइफ के लोग आप पर संगबारी कर रहे थे, जुमले कस रहे थे और मेरे मोहम्मद उनको सूरह तारिक पढ़ के सुना रहे थे। मैंने वही उनसे सूरह तारिक सुनी, अभी कलमा भी नहीं पढ़ा था कि सूरत का मैं पहले हाफिज बन चुका था। हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से वापस आए। 40 मील के फासले पर वहां एक जगह है सैले कबीर, जो इराक, नजद और खलीजी ममालिक से आने वालों की मीकात है। सरवरे कायनात वहां ठहरे। ये वो जगह है जहां सरवरे कायनात के पास फरिश्ते आए थे पहाड़ों के, जिन्होंने कहा था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने वो सारा मंजर देखा जो ताइफ के अंदर हुआ। अल्लाह ताला ने आपकी तरफ हमें भेजा है, आप हमें हुक्म दें, हम खाना काबा के मशरिक में जो जबले अबू कुबैस है और खाना काबा के मगरिब में जो जबले कोआइकियान है, हम वहां से दोनों पहाड़ों को उठाएं और यहां से लाकर ताइफ में रखें और ताइफ के लोगों को दरमियान में रखकर इन पहाड़ों के अंदर कुचल के रख दें तो मैं कुर्बान जाऊं सरवरे कायनात पर। आपने फरमाया, नहीं नहीं नहीं, मुझे उम्मीद है कि अगर ये नहीं तो इनकी नस्लों में से कोई ना कोई अल्लाह वाला जरूर होगा। मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए सरवरे कायनात पर कि उनकी दुआ की बरकत है कि आज एशिया कलमे की गूंज से मेरे भाइयों चमक दमक रहा है। वही का मोहम्मद बिन कासिम था, वही का उस्मान था, वही का उस्मान का भाई था, जिनकी बरकत से हमारे इलाकों में ईमान की खुशबू फैली, कलमे की दावत की इब्तिदा हुई। वहां से सरवरे कायनात चंद किलोमीटर आगे आए। उस मकाम का नकाम मकामे नखला है, नखला यमानिया, नखला शामिया। सरवरे कायनात नखला यमानिया के करीब आए। वहां आकर आप चंद दिन ठहरे। तहज्जुद का वक्त था। सरवरे कायनात तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे और तहज्जुद की नमाज में सरवरे कायनात सूरह अर्रहमान की तिलावत कर रहे थे। जब तिलावत कर रहे थे तो तुर्की का जनूबी बॉर्डर और शाम का शिमाली बॉर्डर, वहां एक इलाका है नसीबीन, वहां से 7 या 9 जिन अपने किसी काम से वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने सरवरे कायनात से कुरान सुना और वहीं ठहर गए। और सरवरे कायनात से कुरान सुनते तो क्यों ना ठहर जाते। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सरवरे कायनात जब तिलावत करते थे तो उस तिलावत के हवाले से इस रवायत को नकल किया है। फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा अज़िनल्लाहु लिशै मा अज़िना लिनबिय्यन हुस्न सौती यतगन्ना बिल कुरानी वयजहरु बिही। जब सरवरे कायनात जिनको अल्लाह ताला ने जबान के हुस्न का कमाल अता किया था, जब खुश अलहानी के साथ सरवरे कायनात कुरान की तिलावत करते थे तो अल्लाह ताला ने कभी किसी शख्स की तिलावत को इतनी तवज्जो से नहीं सुना जितनी तवज्जो से अल्लाह मोहम्मद मुस्तफा के कुरान को सुना करता था। तो सरवरे कायनात ने वहां कुरान की तिलावत की। वहां से जिन आए, उन्होंने तिलावत सुनी।
अल्लाह को ये मंजर इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने इसको कुरान के अंदर सूरह अहकाफ के अंदर बयान किया। वही सरफना इलैका नफरम मिनल जिन। ए मेरे नबी, जब आप नखला के मुकाम पर कुरान की तिलावत कर रहे थे, सूरह अर्रहमान को पढ़ रहे थे, वहां से जिन्नों की एक जमात गुजरी थी। वही सरफना इलैका नफरम मिनल जिन यस्तमिऊन अल कुरान। उन्होंने कुरान सुना। फलम्मा हज़ारूहु, जैसे ही वहां आए एक दूसरे से कहने लगे अनसितो अनसितो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कुरान की तिलावत हो रही है। फलम्मा क़ुज़िया, जब कुरान की तिलावत मुकम्मल हुई, वो जिस काम के लिए आए थे उस काम को भूल गए। उनके कल्बो जिगर में कुरान ही कुरान समा गया और वो कुरान के दाई बनके वहीं से वापस अपनी कौम की तरफ लौट गए। मेरे भाइयों, कुरान के साथ ताल्लुक का तकाजा सिर्फ ये नहीं कि हम कुरान की तिलावत करें, कुरान के साथ ताल्लुक का तकाजा सिर्फ ये नहीं कि हम कुरान पर अमल करें, कुरान के साथ ताल्लुक का ये लाजमी तकाजा है कि हम कुरान के दाई बने, हम कुरान के दाई बने। या अहलल कुरान, ए कुरान वालो, ला ततवस्सदुल कुरान, कुरान के बारे में कभी सुस्ती ना करना। ला ततवस्सदुल कुरान, कुरान को अपनी दुनिया के लिए कभी इस्तेमाल न करना। ला ततवस्सदुल कुरान वतलूहु, इसकी तिलावत करना, हक़्क़ तिलावतिही, ऐसे तिलावत करना जैसे तिलावत करने का हक है। आना अल-लैल वन्नहार, तेरी रातें भी कुरान में गुजरे, मुसलमानों तुम्हारी सुबहें भी कुरान में गुजरे। वफ़शूहु, और कुरान को सिर्फ तिलावत नहीं करना, सारे आलम में कुरान को फैला देना है। वफ़शूहु वतगन्नूहु, इसको बेहतरीन लहन में पढ़ना है। वतदब्बरू फी, और कुरान में गौर फिक्र करना है। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ऐसा करोगे तो कामयाब हो जाओगे। सरवरे कायनात ने फरमाया, हजरत अली इस रवायत को बयान करते हैं, आपने फरमाया सतकूनु फितना, अनकरीम मेरी उम्मत मुसीबत से दो चार हो जाएगी, मसाइल आएंगे। किस तरह के मसाइल आएंगे? सरवरे कायनात ने फरमाया युशिकुल उमम अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअ अल-अकलतु इला क़सअतिहा, ऐसा वक्त आएगा तुम पर काफिर कौमें इत्तेहाद करके टूट पड़ेंगी जैसे भूखे खाने पर टूट पड़ते हैं। सहाबा हैरान हो गए, मिन किल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल काफिर हम पर कैसे टूट पड़ेंगे? क्या हमारी तादाद थोड़ी होगी? फरमाया ला ला बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, उस दिन तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, फिर क्यों टूट पड़ेंगे? ला यअतियन्ना अला उम्मती, मेरी उम्मत पर ऐसे हालात आ जाएंगे कमा अता अला बनी इसराइल, जैसे बनी इसराइल पर आए हज़वन नअल बिन नाल, इनके अंदर वो सारी अखलाकी खराबियां आ जाएंगी जो पहली अकवाम में आई थी। ला यअतियन्ना अला उम्मती, मेरी उम्मत पर ऐसा जमाना आएगा ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुह, इस्लाम नाम का रह जाएगा। वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुह, कुरान के सिर्फ अल्फाज रह जाएंगे। मसाजिदुहुम आमिरतुन, मस्जिदें बड़ी खूबसूरत होंगी लेकिन वही खराबुम मिनल हुदा, मस्जिदों से हुजूर की उम्मत की रहनुमाई करने वाला कोई नहीं रहेगा। क्यों? उलमाहुम शर्रुम मन तहत अदीम समा, जो आसमान जो लोगों की उलमा ने रहनुमाई करनी थी वो भी बदबख्ती बदनसीबी और दुनिया का शिकार हो चुके होंगे।
उलमाउहुम शर्रुम मन तहत अदीम समा मिन इंदहुम तखरुजुल फितना। आलिम की तकरीर सुन के अल्लाह की मोहब्बत पैदा नहीं होगी, हुजूर का इश्क पैदा नहीं होगा, तदय्युन पैदा नहीं होगा, लिल्लाहियत पैदा नहीं होगी, खशियत पैदा नहीं होगी, इताअत और इत्तिबा के जज्बात से लबरेज होके नहीं निकलेगा। मिन इंदहुम तखरुजुल फितना व फीहिम ताउद। उलमा बोलेंगे, निफाक और नफरत के शोले उगलेंगे, नफरतें पैदा होंगी, मुसलमान बाहम दस्तों गिरेबान होंगे। सरवरे कायनात ने फरमाया खुजुल अता मादामा अता। ए मुलाजमतें करने वालों, हदिये ना लिया करो, तोहफे ना लिया करो। तोहफा सिर्फ वहां से लियो लेना जहां तोहफा तोहफा हो, रिश्वत ना हो, सिफारिश ना हो। आपने फरमाया खुजुल अता मादामा अता फैजा सारा रिश्वतन अलद्दीन। और जब ये तोहफा रिश्वत बन जाए ना लेना, फला तखुज़ुहु, ना लेना। लेकिन आपने फरमाया तुम लोगे, क्यों? यमनउकुमुल फ़क़्र फ़ल फ़ाक़ा। तुम गुर्बत का बहाना बना के हराम करोगे, हराम खाओगे। अला इन्ना रहल इस्लाम दायरा। देखो इस्लाम की चक्की चल पड़ी है। फदूरू माहू, तुम भी इस्लाम के साथ साथ चलना, इस्लाम के साथ साथ चलना। अला सुनो, मेरी उम्मत पर ऐसा वक्त आएगा, इन्नल किताबा व सुल्ताना सयफ्तारिकान। कुरान इधर होगा, तुम्हारे हुक्मरान इधर होंगे। ला तुफारिकुल किताब। ए मुसलमानों, हुक्मरानों को छोड़ देना, कुरान को कभी ना छोड़ना। सिनफाने मिन उम्मती मिन अहलिन नार लम अराहुमा। मेरी उम्मत के दो गिरोह जहन्नम में जाएंगे, मैंने उनको अभी तक नहीं देखा। लम अराहुमा कौमुन माहुम सियातुन काज़नाबिल बकर। मेरी कौम में ऐसे बदमाश किस्म के लोग होंगे जो अपनी कुव्वत को अदल के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, जुल्म के लिए इस्तेमाल करेंगे। निसाउन, मेरी उम्मत में ऐसी औरतें होंगी, कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन। वो नंगी घूमे फिरेंगी, वो तंग लिबास पहनेंगी, वो इतना बारीक लिबास पहनेंगी कि अंग अंग नजर आएगा। वो इतना मुख्तसर लिबास पहनेंगी कि सतर भी ढांपेंगे नहीं। मुमीलातुन माइलातुन, ये लोगों की तरफ मुतवज्जे होंगी और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगी। रऊसुहुन्ना कासनमतिल बुख्तिल माइला। ये अपने सर के बालों को सर पर इकट्ठा करके चोटियां बनाएंगी। सरवरे कायनात ने फरमाया ला यदखुलनल जन्ना। ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। इन्हों में जन्नत में क्या जाना है? वला यजिदना रिहाहा। ऐसी बदकार औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत अली ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब ऐसे हालात होंगे, बल्कि दूसरी हदीस जो मैं सुना रहा था कि तुम्हारे ऊपर दूसरी कौमें टूट पड़ेंगी। पूछा मिन किल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, क्या हम थोड़े होंगे? फरमाया ला, नहीं, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम बहुत ज्यादा। वलाकिन्नकुम गुस्साउन का गुस्सा इस्सैल। तुम नाम के मुसलमान होगे, काम के मुसलमान, तुम 2 नंबर मुसलमान होगे, 1 नंबर मुसलमान नहीं होगे। वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। दिल बिगिर बगैर बदन बिगिर बगैर, अफसोस के बाकी न मकान है न मकी है। यूरोप की गुलामी का गिरफ्तार हुआ तो मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। वलाकिन्नकुम गुस्साउन का गुस्सा इस्सैल,
वला यंज़अन्न मिन क़ुलूबि अदुव्विकुमुल महाबा, जब तुम इस्लाम छोड़ जाओगे तो तुम्हारे दिलों में अल्लाह ताला काफरों का रोब डाल देंगे। वला यक़ज़फ़न्न फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन, और तुम्हारे दिलों के अंदर वहन पैदा हो जाएगा। क़ील मल वहन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल वहन क्या होता है? फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से डरना। दुनिया की मोहब्बत और मौत से डरना ये तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा। एक वो जमाना था, सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम की सहाबिया उम्मे हराम बिनते मिल्हान जो हकीकी बहन है, उम्मे सुलैम की जो मां है हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो की, कि जब उनके खामिद फौत हो चुके थे या उनको छोड़ के मदीना से जा चुके थे, उनका एक ही बेटा था जिसका नाम अनस था। इसकी उम्र 9 साल थी। सरवरे कायनात हिजरत करके मदीना आए, बारगाहे मुस्तफा में आई, कहा या रसूल अल्लाह, मेरा एक ही बेटा है 9 साल का, आज मैं इसको आपके लिए वक्फ करती हूं। इनकी दूसरी बहन उम्मे हराम रजी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे हराम का खामिद अम्र बिन कैस और उम्मे हराम का बेटा कैस बिन अम्र, सन 3 हिजरी में गज़वा उहद हुआ। इनका खामिद भी शहीद हो गया, इनका बेटा भी शहीद हो गया। से ये सन 3 हिजरी की बात है। सन 4 हिजरी में सरवरे कायनात ने 70 सहाबा की एक जमात अल्लाह के रास्ते में दावत के लिए भेजी। वहां दुश्मनों ने धोखा दिया और वहां इनका भाई जिसका नाम हराम बिन मिल्हान था, वो वहां शहीद हो गया। और जिसके सारे रिश्ते कट चुके थे, आज उसके ऊपर खंजर चलाया गया और उसके जिस्म से खून निकला। लेकिन अजीब वो लोग थे, खून को अपने हाथों में लिया और चेहरे पे मला और कहा फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबा के रब की कसम है मैं कामयाब हो गया। ये वो लोग थे। चंद सालों की बात है, इनके घर हुजूर तशरीफ लाए। थोड़ी देर के बाद आराम किया, आंख खुली, मुस्करा रहे थे। या रसूल अल्लाह, आप मुस्करा रहे हैं। फरमाया ख्वाब में मेरे अल्लाह ने मुझे एक जमात दिखाई है जो अल्लाह के रास्ते में समंदरों पर सफर करेगी। मग़फ़ूरुल लहुम, जैसे ही वो समंदरों में सफर करेगी, उस जमात के एक एक फर्द के अल्लाह ताला पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देगा। एकदम क्या कहा, या रसूलल्लाह दुआ करें मैं भी उसी में हूं। सन 28 हिजरी में हजरत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अमीर माविया को इसका हुक्म दिया। फिर एक जमात गई यूरोप की तरफ, फिर वो बहरे रूम के अंदर गई। उस जमाने में बहरे रूम के अंदर एक जजीरा था जिसको दुनिया कब्रस कहती है और जिसको अंग्रेजी वाले सिप्रस कहते हैं। वहां गए मुसलमान और वहीं ये औरत शहीद हो गई। और मदीने की औरत, बनु नज्जार की औरत, पूरे जजीरातुल अरब से दूर, अफ्रीका से भी आगे, बहरे रूम के अंदर, सिप्रस के अंदर आज उनकी कब्र बता रही है। मुसलमानों, ये इस्लाम है, वो इस्लाम नहीं जो तुमने अपने सारे खानदानों की कब्रों के निशान अपने मोहल्ले में बनाए हुए। हब्ब दुनिया व कराहियतुल मौत। तो हजरत अली ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ऐसे दौर में हमें मुसीबतों से कौन बचाएगा जब ये हालात हो? तो क्या फरमाया, किताबुल्लाह,
कौन बचाएगा? अल्लाह का कुरान। फीही नबअ मा क़ब्लकुम, इसमें पहलों की खबरें भी हैं। व खबरु मा बअदकुम, बाद वालों के हालात भी हैं। हुक्म मा बैनकुम, तुम्हारे लिए रहनुमाई भी है। हुवल फस्ल, कुरान फैसला कौन बात करता है। लैसा बिल हज़्ल, ऐसे नहीं कह देता। मन तरकहु मिन जब्बारिन कसमहुल्लाह, जो तकब्बुर से कुरान को छोड़ेगा अल्लाह उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। फमन इब्तगा फी गैरिहिल हदा अदल्लहुल्लाह, जो कुरान को छोड़ के कहीं और से रहनुमाई लेगा कभी अपनी मंजिल को नहीं पा सकेगा। फमन इब्तगा मिन गैरिहिल हुदा अज़ल्लहुल्लाह हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन, ये कुरान अल्लाह की मजबूत रस्सी है। वह हुवा ज़िक्रुल हकीम, ये हिकमत से भरा हुआ कुरान है। वह हुवा सिरातुल मुस्तकीम, ये वो कुरान है जो इंसान को मंजिल तक ले जाता है। ला तज़ीगु बिहिल अहवा, जो कुरान को अपना वजीफा बना ले उसकी सोचे कभी खराब नहीं हो सकती। वला तल्तबिसु बिहिल अलसिना, जो कुरान को ओढ़ना बिछौना बना ले उसकी जबान भी कभी भटक और इश्तिबा का शिकार नहीं हो सकती। ला यखलुकु अन कसरतिर रद, हर इल्म पराना हो जाएगा, कुरान कभी पराना नहीं होगा। वला यशबअ मिनहुल उलमा, कुरान को पढ़ने वाला कभी बोर नहीं होगा। वला तंतखिज़ी अजाइबो, कुरान के अजाइबात कभी खत्म नहीं होंगे। हुवल्लज़ी लम तंतही इज़ा समिअतहुल जिन, ये वो है जिस कुरान को फरिश्तों ने सुना, हत्ता यक़ूलु, सुनते ही कहने लगे, इन्ना समेना कुरानन अजबा, हमने अजीब अल्लाह का कलाम सुना। फरमाया ये जो कुरान है, मन अमिल बिही फकद उजरा, जो इस पर अमल करेगा अजर पाएगा। मन हकम बिही फकद अदला, जो कुरान के मुताबिक फैसले करेगा वो मुंसिफ होगा। मन दआ इलैहि फकद हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम, और जो लोगों को कुरान की तरफ बुलाएगा अल्लाह उसे हिदायत जरूर अता करेगा। मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, ये कुरान कौन सी मजलिस? आज मैं और आप अज़म करें कि मैं और आप इस कुरान को सीखें। सब कहो इंशाअल्लाह, अपनी नस्लों को कुरान सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? कुरान। टाइम बहुत हो गया है, इस जमाने में बड़े बड़े फितने। बाज फत्तान क्या कहते हैं? कहते हैं कुरान के लफ्ज पढ़ने का कोई फायदा नहीं। कहते हैं ये हाफिज बनाई जाते हैं, क्या फायदा इसका? या कहते हैं ना भाई हाफिज बनाने का क्या फायदा, इनको तो पता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूं। याद रखना ये बात, अल्लाह ताला ने रसूल पाक की जिम्मेदारियां पूरे कुरान में 4 दफा वाज़ेह तौर पर बयान की। कितनी मर्तबा? 4 मर्तबा। 2 मर्तबा सूरह बकरा में, 1 मर्तबा सूरह आले इमरान में, और 1 दफा सूरह जुमा में। चारों मर्तबा अल्लाह ताला ने जो हुजूर की जिम्मेदारियां बयान की हैं, पहले नंबर पर कुरान पाक की तिलावत बयान की। पहले नंबर पर किसको बयान किया है? तिलावत किसकी होती है? अल्फाज की। तिलावत किसकी होती है? और तिरमिज़ी में हदीस है, हुजूर ने क्या फरमाया? मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाह, जिसने कुरान से एक लफ्ज पढ़ा, जिसने कुरान से, फलाहू बिही हसना, उसको इसके बदले क्या मिलेगी? नेकी। वल हसना तो बिअश्रि अमसालिहा,
और एक नेकी कहां तक चली जाएगी? 10 गुना तक। कहां तक? और एक ताबी गुजरे हैं अबू उस्मान नहदी, उनको पता चला एक हदीस अबू हुरैरा जिस वास्ते से बयान करते हैं रसूल पाक से, वो और किसी के पास नहीं, उनके पास गए। कहा मैं उस हदीस की आपसे तस्दीक चाहता हूं। कहा सुनाओ। उन्होंने हदीस सुनाई, इन्नल्लाह ला यक्तुबु लिअब्दिहिल मुअमिनी बिल हसनतिल वाहिदति अल्फ अल्फ हसना। अल्लाह ताला अपने बंदाए मोमिन को एक नेकी के बदले 10 लाख नेकियां अता कर। कितनी? हजरत अबू हुरैरा ने सुना और फरमाया तुझे गलती लगी। वो बेचारे चुप हो कि मेरे लिए तो ये हदीस बहुत ज्यादा सहारा थी। कहा असल अल्फाज ये हैं, इन्नल्लाह ला यक्तुबु लिअब्दिहिल मुअमिन बिल हसनतिल वाहिदा अल्फई अल्फ हसना। अल्लाह ताला अपने बंदाए मोमिन की एक नेकी पर उसको 20 लाख नेकियां अता कर। कितनी? मन करा हरफन मिन किताबिल्लाह, जिसने कुरान से एक लफ्ज पढ़ा, फलाहू बिही हसना, उसको इसके बदले एक नेकी मिलेगी। वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा, और ये नेकी 10 गुना तक चली जाएगी। और अबू हुरैरा कहते हैं 20 लाख तक चली जाएगी। कहां तक चली जाएगी? मा अकूलु, मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम हरफुन। हजूर ने फरमाया मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है। अलिफ लाम मीम, देखो हुजूर ने पूरे कुरान से किसका इंतखाब किया? हरूफे मुकत्ताआत में से एक। किसका? और हरूफे मुकत्ताआत के बारे में उम्मत का क्या इजमा है कि इसके हकीकी मफहूम को कौन जानता है? अल्लाह। यानी आपने उस लफ्ज का इंतखाब किया जो बज़ाहिर जिसके माना से हम आगाह नहीं है। हुजूर ने उसका इंतखाब क्यों किया? ताकि कल को कोई बदनसीब ये ना कह दे कि कुरान के सिर्फ अल्फाज को पढ़ने का कोई फायदा नहीं। और फरमाया मा अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन वलाकिन अल्फुन हरफुन वलामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। आपने फरमाया ये एक हरफ नहीं, ये 3 हरफ हैं। 3 हरफों में से हर हरफ को 20 लाख से ज़रब दो। फरमाया कुरान की तो इतनी बरकत है, अलिफ लाम मीम पढ़ोगे तो 60 लाख नेकियां मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? बाज लोग तो वो हैं जो कहते हैं कि अल्फाज पढ़ने का कोई फायदा है कि नहीं। बाज लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि कुरान पाक के जो मानी हैं, कुरान पाक के जो मानी हैं, कुरान पाक के जो मानी हैं, इनका ताल्लुक इंसानी अकल से है। किससे है? इंसानी अकल से। इनका ताल्लुक सिर्फ लुगत से है। हम खुद इसके मानी का ताय्युन करेंगे। ये वो उन्वान है जिसके ज़ैल में सारे मुतजद्दिदीन और मुनकरीने हदीस आते हैं। मुनकरीने हदीस वो हैं जो हदीस का इनकार तो करते हैं, मुनाफिक नहीं, और मुतजद्दिद वो हैं जो इनकार तो करते हैं, मुनाफिक है, मानते नहीं। याद रखना, सूरह क़यामा के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे फरमाया इन अल्फाज, ये अल्फाज भी मेरे हैं और इसके मानी भी मेरे हैं। अल्लाह ताला ने फर्क ये बताया, अल्फाज बराए रास्त मैं उतारूंगा और मानी में अपने नबी के सीने में उतारूंगा, फिर वो उनको अपने अल्फाज से बयान करेंगे, जिसका नाम हदीस है। जिसका नाम क्या है? इसलिए कुरान के अल्फाज भी जरूरी हैं, कुरान के मानी भी जरूरी हैं। कुरान के अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से हैं,
कुरान के मानी भी अल्लाह की तरफ से हैं। इसलिए याद रखना, कुरान दानी अपनी समझ में सरवरे कायनात की हदीस के ताबे है, सरवरे कायनात की हदीस से ऊपर हरगिज नहीं। जो शख्स सरवरे कायनात की हदीस को नजरअंदाज करके कुरान की दानिश का दावा करता है, ऐसी तफहीम और ऐसा तदब्बर, ये तजद्दुद तो हो सकता है, ये मुरादे मुस्तफा नहीं हो सकता। तो कुरान के अल्फाज को याद करना, इसके लिए अल्लाह ताला ने ये फौज रखी है जिस फौज का नाम हुफ्फाज है। और कुरान के मानी की हिफाजत के लिए अल्लाह ने वो फौज रखी है जिस फौज का नाम उलमाए किराम है, जिस फौज का नाम। और हमारा ये जो सिस्टम है, इसमें दोनों का पूरा पूरा इंतजाम है, कुरान के अल्फाज को भी और कुरान के मानी को भी, जिसमें लड़के उलमा बन रहे हैं। मैं 1-2 मिनट में एक बात कह के खत्म करना चाहता हूं। हमारे बन बाजवा में तकरीबन 30 से ज्यादा बच्चे आलिम बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? और वो साथ मैट्रिक कर रहे हैं। आलिम बन रहे हैं और मैट्रिक कर रहे हैं। मैं एक बात पूरे वसूख से यहां मजमे को कह रहा हूं। आमतौर पे लोगों का ये ख्याल है ये जो हसनैन कैंपस है, इसका सिस्टम माहदुर रशीद इस्लामी में सबसे बेहतरीन है। हरगिज नहीं। बन बाजवा का निजाम और सिस्टम अब यहां से भी बेहतरीन है। इसके लिए मैं तमाम हजरात को दावत दूंगा और उलमाए किराम से मिन्नत करूंगा कि अपने कीमती औकात में से कुछ औकात बतौर एहसान के हमें दें, फिर हम इनको वहां लेके जाएं। और मैं यहां आपको ये उम्मीद बता रहा हूं, मुझे उम्मीद है आइंदा 2-3 सालों में हमारे वहां दरसे निजामी और आलम का जो निजाम होगा, उसमें तकल्लुम, बाहमी गुफ्तगू और दरसे निजाम की पढ़ाई सारी इंशाल्लाह अरबी जुबान में। अब वहां के माहौल को जाके देखें, वहां के तलबा से जाके अरबी में गुफ्तगू करके देखें। हालांकि फिलहाल हमारे पास सिर्फ पहली, दूसरी और तीसरी 3 क्लासों के तलबा है। हम आइंदा साल से राबिया 4थी क्लास भी शुरू कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, बन बाजवा का निजाम वो नहीं जो किसी जमाने में हुआ करता था, अब वो है जिसकी नजीर मैं चैलेंज करता हूं, पूरे जिला में कोई नहीं है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा अपने तलबा को मैट्रिक करवाएं, साइंस के साथ करवाएं, आर्ट्स के साथ करवाएं, साथ आलिम बनाएं। इसके लिए बन बाजवा है। अपने बच्चों को मिडिल तक बेहतरीन तालीम पढ़ाए, हाफिज बनाए। हमारे मौलाना गौहर शाह साहब ने उसकी तफसील आपको बता दी, किस तरह का निजाम है। हमारा पूरा सिस्टम हाजिर है। और ये जो हसनैन कैंपस है, अल्हम्दुलिल्लाह ये जल्दी यहां से मुंतकिल होगा। ये सिद्दीक टाउन में जो ये नारोवाल रोड पे है, वहां हम इंशाल्लाह एक खूबसूरत बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। हमारे दोस्त यहां बैठे हुए हैं जो वहां के ओनर हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये वहां मैंने देखा कि वहां जो हमारे बनाने की जमीन है वो काफी टेढ़ी थी। मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा ये कैसी आपने टेढ़ी जगह मदरसे के लिए वक्फ की है, मैं चाहता हूं इसको सीधा करें। वो मेरे पास आए, कहने लगे जुल्फकार साहब देखिए हम प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये बात किसी से ना करना। उन्होंने कहा तो क्या करना, अब देख ले मैं क्या कर रहा हूं। कहा किसी से ना। और रसूल पाक ने फरमाया मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों के एहसान पर उनका शुक्रगुजार नहीं होता, वो खुदा का भी शुक्रगुजार नहीं। इन्होंने मुझे कहा जुल्फकार साहब अगो जिन्नी वाल सकते हो वाल, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो ये वहां मुंतकिल हो जाएगा हमारा आयशा कैंपस जल्दी। कौन सा कैंपस? आयशा कैंपस।
मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ऊपर खवातीन तशरीफ फरमा हैं, मैं उनसे भी अर्ज करूंगा, आप हमारी खवातीन मुअल्लिमात जो इस सिस्टम को देख रही हैं, लेके चल रही हैं और जो पढ़ा रही हैं, आप उनके पास आके बैठे, आप उनसे पूछें, आप तलबा के पास आए। मैं कह सकता हूं इस तरह का अरेंज्ड, मैनेज्ड, डिसिप्लिन्ड सिस्टम इंशाअल्लाह आपको मुश्किल से कहीं और मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वहां भी तलबा दाखिल हो, यहां भी हो, हमारे बन बाजवा में भी हो, हमारी दूसरी शाखों में भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे सिस्टम में 550 से ज्यादा तलबा पढ़, 550 से ज्यादा तलबा पढ़, सारी डिटेल है। तो आज आप तशरीफ लाए, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। बारिश की वजह से हम प्रोग्राम तकरीबन पौना घंटा लेट खत्म करने जा रहे हैं, इस पे माजरत खा भी हैं हमारे उलमाए कराम, जिसमें हज़रत मौलाना हामिद चिश्ती साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती नौमान साहिब, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद प्रोफेसर तैयब साहिब और भी उलमाए कराम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ ये हमारे लिए दुआएं करें और हमारी रहनुमाई करें। यकीन जाने हम इनकी तौसीफ़ और के इतने मोहताज नहीं हैं जितने इनकी रहनुमाई के मोहताज हैं। आपसे भी गुजारिश है, हमारे पास तशरीफ़ लाएं, बैठें। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको आपस में प्यार, मोहब्बत और उल्फत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लें भाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, या अरहमर राहिमीन। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हम सब की गलतियों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हम सब को अपनी मोहब्बत अता फरमा, ए अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमा, ए अल्लाह हम सब को अपनी बंदगी का सलीका अता फरमा, ए अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा और इताअत अता फरमा, ए अल्लाह हम सब को अखलाक़ हसना अता फरमा, ए अल्लाह आजिज़ी, तवाज़ु और इनकिसारी अता फरमा, ए मेरे अल्लाह इखलास अता फरमा, ए अल्लाह रियाकारी से बचा, ए अल्लाह दिखलावे से बचा, ए अल्लाह दीन को दुनिया के लिए इस्तेमाल करने से हमारी हिफाजत फरमा, ए अल्लाह दीन को अपनी जाहो हशमत के लिए इस्तेमाल करने से हमारी हिफाजत फरमा, ए अल्लाह इस सिस्टम को चलाने वाले सारे हजरात को इखलास अता फरमा, इनको आपस में प्यार मोहब्बत अता फरमा, या अल्लाह बसीरत अता फरमा, ए अल्लाह तो अपने गैब से इन सब की रहनुमाई अता फरमा, ए अल्लाह इस पूरे सिस्टम को किसी एक फ़र्द की एहतियाज से बचा, रहनुमाई से बचा, मौजूदगी से बचा, ए अल्लाह इस सिस्टम को बतौर सिस्टम के शर्फ़ कबूलियत अता फरमा, ए अल्लाह इस सिस्टम के जितने रहनुमाई करने वाले, दुआएं करने वाले और इस सिस्टम के लिए इआनत करने वाले, ए अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा, ए अल्लाह हमारे सारे असातिज़ा को जज़ाए खैर अता फरमा, ए अल्लाह उनको इखलास अता फरमा, ए अल्लाह उनको किरदार का पैकर बना, ए मेरे अल्लाह उन सब को अपने अपने मज़ामीन में महारत अता फरमा, ए अल्लाह उन सब के वसाइल ज़िंदगी को ए अल्लाह तो अपने गैब के ख़जानों से पूरा फरमा, ए अल्लाह उन सब, या अल्लाह यहाँ जितने तलबा पढ़ते हैं सबको आलिम बाअमल बना, और ए अल्लाह दुनिया के तकाज़ों से उदा बरा होने वाला बना, और पूरी दुनिया को उनकी ज़बानों में दीन की तरफ बुलाने वाला, और पूरी दुनिया के दूसरे निज़ामों को इल्मी मैदान में चैलेंज करने वाला बना, ए अल्लाह पूरी उम्मत मुसलमा की हिफाजत फरमा, ए अल्लाह इस मस्जिद की जो इंतज़ामिया है उनको जज़ाए खैर अता फरमा, या अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा अता फरमा, ए अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमा, ए अल्लाह कबूल फरमा, ए अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक।